वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए इससे मुश्किल कुछ है नहीं। सो हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड पे, जहां मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 86 का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इससे पहले सारे क्वेश्चन के 86 से पहले वाले सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चेकआउट कर सकते हो अगर मन हो तो। बाकी ये क्वेश्चन जो है BPSC TRE 3628 वाले पेपर का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। समीकरणों की जोड़ी x बराबर a और y बराबर b ग्राफ रेखाओं द्वारा प्रतिनिधित्व करती हैं जो हैं। अब जब तक हम ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक तो समझ में आने नहीं वाला, तो चलो ग्राफ बना के समझते हैं। सबसे पहले एक कार्तीय तल बना लेते हैं जहाँ ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है, y अक्ष होता है। अब बोला गया समीकरण x बराबर a है, तो समीकरण x बराबर a क्या होता है भाई? गुड क्वेश्चन। समीकरण x बराबर a क्या होता है? देखो, जब आपसे पूछा जाता है x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक, तो हम क्या लिखते हैं, ये याद करो 9th वाला, ठीक है। x अक्ष का निर्देशांक होता है y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पे देखोगे पूरा यहाँ से यहाँ तक में y कहीं भी बस एक ही, यहाँ पे y थोड़ा सा मिलता है और वो भी 0 ही रहता है, क्योंकि यह तो हमारा क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु पे दोनों 0 रहते हैं। बाकी ऊपर ना ऊपर गया x अक्ष जो है, तनिक भी ऊपर नहीं गया मूल बिंदु से और तनिक भी नीचे नहीं आया मूल बिंदु से, इसीलिए तो वहाँ पे y क्या रहता है, 0 रहता है। दूसरा y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो होता है हमारा x बराबर 0। लेकिन यहाँ पे दिया है x बराबर a, तो x बराबर जब a दिया है तो और प्लस में ही है, क्योंकि a माइनस में नहीं है, तो x बराबर a जो होगा, x बराबर a वो y के समांतर होगा। तो x बराबर a अगर हम बनाएं, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर a है तो x बराबर a y अक्ष के समांतर होगा। तो ये x बराबर a का जो समीकरण होगा वो इस रेखा का समीकरण होगा, x बराबर a, जहाँ पे हम इस बिंदु को क्या मानेंगे, a, 0। सही में? हाँ, ये जहाँ पे x बराबर a है और y बराबर 0, ठीक है। इस बिंदु पे y 0 है, यहाँ पे y 0 नहीं होगा, यहाँ पे। अब इसमें देखोगे आप लोग तो y चेंज होता रहेगा, लेकिन x जो रहेगा a, तो x बराबर a, y फिक्स नहीं है, ठीक। आगे दूसरा है x अक्ष का निर्देशांक। अब यहाँ पे y बराबर b दिया हुआ है, तो y बराबर b मतलब कि कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो x अक्ष के समांतर होगा। ऐसे खींच लेते हैं, जहाँ यहाँ से यहाँ तक की इस वाले बिंदु की बात करें तो ये 0, b है, और इस रेखा को हम लोग y बराबर b कह सकते हैं। तो ये x बराबर a समीकरण जो है इस रेखा का है, और y बराबर b जो है वो समीकरण है हमारे इस रेखा का। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पे कि ये दोनों रेखाएं, इन दोनों मतलब x बराबर a और y बराबर b ग्राफ रेखाओं द्वारा प्रतिनिधित्व करती हैं जो हैं। तो x बराबर a और y बराबर b ये दोनों रेखाएं मिलकर जो ग्राफ बना रही हैं, ये किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो लिखा है 0,0 पर प्रतिच्छेद। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को, x बराबर a ये, y बराबर b ये, क्या ये दोनों एक दूसरे को 0,0 पे प्रतिच्छेद कर रही है? प्रतिच्छेद करने का मतलब काटती हैं। तो ये एक दूसरे को 0,0 पे प्रतिच्छेद नहीं करती, बल्कि यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, और इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा a, b। इसलिए पहला जो हो गया वो हमारा गलत हो गया। दूसरा b, a पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो b, a पर हम देख रहे हैं प्रतिच्छेद तो करती हैं, लेकिन वो a, b पे प्रतिच्छेद करती हैं, b, a पे प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। संपाती रेखा है, संपाती रेखा, रियली संपाती रेखा उसको कहते हैं। जैसे ये रेखा है और इसी के ऊपर एक छोटा रेखा बना दिया, तो जैसे ये AB एक रेखा थी और यहाँ पे CD हमने दूसरी रेखा बनाई। अब AB के ऊपर CD पूरा फिट हो गया, तो इस रेखा को हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। तो संपाती रेखा भी ये दोनों नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास बचा समानांतर रेखा। समानांतर रेखा के साथ दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, हमें दिख रहा है, तो समांतर कैसे हो सकती हैं? तो समांतर भी नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा NOTA, ऑप्शन E, नन ऑफ दी एबव। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला बात क्वेश्चन। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना जरूर वीडियो को, और कमेंट करके भी बताना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं रही। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।